नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय भारत लाइव में। और आज हमारे साथ जो हैं एक बड़े खास मेहमान हैं देवाशीष जी। बिजली को लेकर, चिकित्सा को लेकर अगर शिक्षा की बात करें तो आपके शिक्षा मंत्री अभी जमानत पर हैं, उनको भी जेल जाना पड़ा। तो सवाल यही उठता है कि जब शिक्षा मंत्री जेल जा रहा है, विपक्षी पार्टियों को मौका मिलता है, आप इनकार नहीं कर सकते कि जब शिक्षा मंत्री जेल चला गया तो आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे होंगे। देखिए, ये तो एक षड्यंत्र था जिसके कारण ये सारा हुआ है। तो ये पब्लिक को ही पता है कि ये अंदर से वो कोई भी काम गलत नहीं किए हैं। जहाँ तक शिक्षा के स्तर की बात है, आप भी देख लो आज के सरकारी स्कूल कितने अच्छे लेवल पे पहुंच गए, जो प्राइवेट स्कूल से भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। और दूसरी बात, आपके साथ एक बात जोड़ना चाहूँगा। मैं एक दिन जा रहा था बस पकड़ने, या वहाँ खड़ा था बस स्टैंड में, तो वहाँ काफ़ी लड़कियाँ, बच्चियाँ, गुड़ियाँ स्कूल जा रही थी, सरकारी स्कूल को। मैंने पूछा कि इतनी संख्या में आजकल कैसे अटेंडेंस होने लगे? तो उन्होंने कहा कि सर, आज पहले हमें किराया लेना पड़ता था पापा से कि स्कूल जाना है, 20 रुपया दे दो, 30 रुपया दे दो, जो भी किराया लगता है। अब मुझे वो लेना नहीं पड़ता है। हम ड्रेस अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, बस पकड़ते हैं, सीधा स्कूल पहुँच जाते हैं। स्कूल क्योंकि आप लोगों ने बसें फ्री कर दी। जी। तो केजरीवाल जी का सोच क्या है कि जो आप सुविधा दे रहे हो वहां तक बंदा पहुंचे कैसे, उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था कर रखा है। तो बच्चियां केवल स्कूल का ही व्यवस्था हमने नहीं किया है, स्कूल में फ्री सुविधा और अच्छी पढ़ाई। आज के डेट में देखिए पीटीएम भी होता है। आज के डेट में यदि बच्चा स्कूल नहीं गया, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, आपके पास बच्चे गार्जियन के पास रिपोर्ट चला जाएगा बच्चा आपके अटेंडेंस में नहीं है। तो ये जितनी सुविधाएं जो है, उन्होंने केवल ये नहीं सोचा कि स्कूल खोल के छोड़ दे, तो वहां तक बच्चा पहुंचे कैसे, उसके लिए भी गुड़िया लोगों के लिए उन्होंने फ्री सुविधा किया। जहां तक बिजली की आपने बात किया, ऐसा कौन सा स्टेट है जो हमारे बीजेपी के तो 21 राज्य में स्टेट है, ठीक है, वहाँ कौन सा स्टेट है जहाँ 24 घंटे बिजली रहती है? इतना कम कीमत में बिजली कहाँ उपलब्ध है? ये तो दिल्ली में ही है ना। तो ये जो सुविधाएं हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग अपने एनालिसिस करके चीजों को रखते हैं, ठीक है। केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे नेता है, तो उनको पता है कहाँ क्या मैनेज किया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये सारी सुविधाएं आपके पास। हॉस्पिटल को ही देख लीजिए, इतना शानदार हॉस्पिटल है। आज के डेट में यदि किसी को भी घर में, जेंट्स तो ज्यादातर मार्केट निकल जाते हैं, यदि कोई बच्चे को कुछ हो गया तो आज के जो बुरारी में उनके माँ जो भी होंगे, बच्चे को लेकर सीधा बुरारी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ जाम नहीं है कम से कम। हाँ, जाम भी नहीं है। वैसे आप लोगों ने हॉस्पिटल खोला बड़े तुक्के की जगह पे है, वहाँ कोई जाम वाम का चांस नहीं है। हाईवे से भी आदमी आ सकता है इमरजेंसी में, बख्तावरपुर से भी आ सकता है। ये काम आप लोगों ने काबिल तारीफ किया है। ये भी सोच है, ये भी तो केजरीवाल जी सरकार का ही सोच है ना, कि कैसे सुविधाएं प्रदान किया जाए अच्छे तरीके से, कम कीमत पे अच्छी सुविधा। तो ये सारे सोच है जो आपके सामने दिखाई दे। अच्छा, लेकिन अगर गलियों वगैरह की करें, जैसे मुकुंदपुर में हमने देखा वहाँ पे कि सड़क ऊंची हो गई है, घर नीचे हो गए हैं। विपक्षी पार्टी के एक कैंडिडेट तो साफ अपने पैम्पलेट में ही, प्रचार घोषणा पत्र में ही कह रहे हैं एक तरह से कि हम जीतने के बाद इनको मुआवजा देंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कुछ काम ऐसे रह गए जो इन 10-12 सालों में नहीं हो पाए, जहां तक आपकी नजर नहीं पहुंची? क्या कुछ ऐसी संभावना है? आप लोगों को एहसास है इस बात का? देखिए, ऐसा होता है जब भी कोई काम होता है, आप भी कोई घर बनाते हो, तो घर बनाते वक्त क्या होता है कि कुछ कमियां रह जाती है, ठीक है। तो आपको जब रहने लगते हो, जब उसको देखने लगते हो, तो आपको दिखाई देते लगती है, फिर आप उसमें विचार करते हो। तो उसी तरह यदि हम कोई नया काम करें, काम हो रहा है तभी जाके ये दिख रही है। यदि काम नहीं होता तब भी ये दिखता ही नहीं है। जब भी असुविधा होता है, आप बोलते हैं जाम, जाम क्यों लग रही है? सीवर लाइन बिछ रहा है, वो भी बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है। तो अब ये जो थोड़ी दिक्कत इसलिए आई, क्योंकि हमारे इसी किसी परिवार के बड़े बुजुर्ग को आप जेल में डाल दो तो परिवार तो अस्त व्यस्त हो ही जाता है ना। तो आम आदमी पार्टी को डिस्टर्ब किया गया कि भाई सभी बड़े बड़े नेताओं का, देखिए 2.5 साल हम कोरोना काल से भी निकले, उसके बावजूद भी हमने बुरारी में इतना काम किया है विधायक जी ने। तो इससे आप क्या चाहते हो कि उन्होंने दिन रात मेहनत किया, अपने दिमाग लगाया और सब कुछ किया, तभी तो जाके ये कार्य आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, सीवर लाइन और स्कूलों के अलावा और कुछ काम बता सकते हैं जो हुए हो बड़े स्तर पे, जिससे लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचा हो? जैसे आपने कहा कि सीवर लाइन डल रही है इसलिए जाम हो रहा है,
पर जो लोग सफर करते हैं रोजाना शायद वो इस बात का एहसास ना कर पाते हो दोस्तों। तो क्या ऐसे भी संभावना लगती है कि कहीं कुछ तबका रह गया, जैसे जिनके घर नीचे हो गए, तो ऐसी क्या, जैसे विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम उनको मुआवजा देंगे, तो आप लोगों के पास क्या कोई ऐसी संभावना है कि अगर चौथी बार अगर बुराड़ी ने संजीव झा को आशीर्वाद दिया तो क्या उन तबकों को भी फायदा पहुंचेगा? देखिए, जब ये मुद्दा आएगी, उनके तरफ से आएगा और इसमें विचार किया जाएगा। विपक्षी प्रचार कर रहे हैं अपने पैम्पलेट में। विपक्षी तो बहुत चीज प्रचार करते हैं, विपक्षी का काम ही है कहना प्रचार। क्या चाहते देखिए, हैं? बीजेपी तो वेरी, हम तो कहते हैं विपक्ष में हमेशा बैठे, क्योंकि विपक्ष के लिए सबसे अच्छी पार्टी है वो, क्योंकि वो आलोचना ही करती है, तो इसलिए बहुत अच्छी पार्टी है वो, विपक्ष में ही उसको बैठना चाहिए, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। हाँ, वो आएगा जब हमारी सरकार आएगी, उसमें जब बात विचार होगा, उसमें तो बड़ी बात है कि कैसे क्या मुआवजा देने वाली बात तो बड़े हमारे जो आला अधिकारी है वो विचार करेंगे, उसमें जरूर विचार किया जाए।